तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का पाठ 12 गद्यखंड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने लेखक का परिचय और पूरे चैप्टर को पढ़ा जो गांधी जी ने लिखा है। आज के क्लास में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं और लास्ट में सब्जेक्टिव होगा। जो आपकी किताब में पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं 11 प्रश्न हैं, उन सबके आंसर दिए गए, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ गांधी जी क्या मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुस्तक की शिक्षा, बी है यंत्रों की शिक्षा, सी है बुद्धि की शिक्षा, डी है हृदय की शिक्षा। बहुत सुंदर, डी नंबर ऑप्शन होगा हृदय की शिक्षा। गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा किसे मानते हैं? जो शिक्षा हृदय से हो, दिल से लिया जाए। दूसरा प्रश्न है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा। मतलब गांधी जी कब गए और कब तक रहे। तो 1893 में गए और 1914 तक रहे। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। आपका पहला ही शब्द अहिंसक प्रतिरोध। क्या कहते हैं गांधी जी का? अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन साइन कर लेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, तो सबको ही जानता होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बहुत सुंदर, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है। पोरबंदर। कौन है? पोरबंदर। अगर गुजरात कहे तो गुजरात भी, लेकिन जिला कौन सा है? पोरबंदर। तो इसमें ऑप्शन है पोरबंदर। अगला प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। कस्तूरबा गांधी। पुतली बाई आप लोग कहते हैं, पुतली बाई उनकी माँ थी। माँ और पत्नी में अंतर होता है, ठीक है ना। तो पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखिए जो प्रश्न दोबारा है उसको आप लोग मत लिखिएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है गांधी जी के माता का नाम क्या था। पुतली बाई। यहाँ पे मत कह दीजिए कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा। अभी आप लोग पढ़े हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा सबसे पहले जब स्वराज्य मिलेगा। चरित्र निर्माण। बहुत सुंदर, चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज किसकी रचना है। यह पुस्तक किसने लिखा है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था। 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं। महात्मा, उन्हीं के ना विचार हैं जी, लेखक भी वही और विचार भी उन्हीं का है। अगला प्रश्न है गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, इस तरह ही पूछ सकता है, अहिंसा दिवस। पूरा विश्व मनाता है। अगला प्रश्न है कोई संस्कृति कब तक जिंदा नहीं रह सकती। कोई भी संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है। जब वह दूसरे की संस्कृति का बहिष्कार करे, उसका बेइज्जती करे, तब वह संस्कृति जिंदा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सब किताब पढ़े हैं तो जरूर याद होगा। अगला प्रश्न है
गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? मतलब बच्चों को शिक्षा कैसे देना चाहिए? दस्तकारी या उद्योगों से? दस्तकारी या, इसका अर्थ हुआ कि मतलब पढ़ने के समय से उन्हें कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर, पढ़े ना, शेक्सपियर और मिल्टन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, क्योंकि वहां पे महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि हमें नहीं जरूरत है अंग्रेजी सीखने की, इनकी किताब पढ़ने के लिए, हम अनुवाद के जरिए भी इनको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस के। बहुत सुंदर। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है, अखबार है। क्या है? पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? मतलब वो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है कवि, बी है नाटककार, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन करेंगे, दोनों थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे। अगला प्रश्न, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दो हथियार थे, कौन कौन? सत्य और अहिंसा। सत्य और लाठी या डंडा? साफ जादुई जी बड़ा मर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह, या सत्याग्रह को ही सत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अब आ गई आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, अब क्या शुरू होगा? सब्जेक्टिव। देखिए आपके 1 नंबर प्रश्न 2 नंबर का उत्तर दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे और इसका फेयर आप लोग बना लेंगे। टोटल 11 प्रश्न है। किताब में कितने प्रश्न है? तो इस तरह 11 का ये ख नंबर उत्तर है। आप लोग अच्छे से फेयर कीजिए। आप लोग का ये गद्य खंड समाप्त होता है। इसके बाद से आप लोग का आ जाएगा काव्य खंड, यानी कि कविता, जो 12 कविताएं हैं उसे हम जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।